बुधवार को मथुरा वृंदावन नगर निगम की कैबिनेट बैठक आयुक्त हुई। कैबिनेट बैठक में नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु, नगर आयुक्त रविंद्र कुमार के अतिरिक्त सभी कैबिनेट पार्षद मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में करीब 404 करोड़ के प्रस्ताव रखे गए। इस दौरान 11 प्रस्तावों में लगभग ज्यादातर प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। कई प्रस्तावों पर पार्षदों और अधिकारियों के बीच बहस भी हुई, लेकिन ज्यादातर प्रस्तावों के लिए मंजूरी दे दी गई। कुछ प्रस्तावों को उन्हें विचार के लिए रख लिया गया है। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र में लगाए जाने वाले होर्डिंग्स को लेकर भी पार्षदों ने अपना विरोध जाहिर किया। इस दौरान पार्षदों का कहना था कि होर्डिंग लगाने की टेंडर प्रक्रिया में बड़ा घपला हुआ है, जिसकी वजह से निगम की आय में भारी नुकसान हुआ है। सितंबर तक 19-20 की आप मुझे बताएं, गलत है? मैंने अपने घर में लिखा है 98 लाख रुपए आता था, 2 लाख रुपए आ रहे थे मेनू। तो आपने मनमानी नहीं करी, आप एक दो दे रहे हैं, आप को काम दे रहे हैं। इसमें अधिकारी कौन था? सहायता लग गई तो पीलर डूबे, पूरे मथुरा वृंदावन नगर के सारे बोर्ड उखाड़ दिए, पीलर उखाड़ दिए। तो उसमें आज हमारी जो है गलतियों के कारण दूसरा हमसे हावी है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों वो नहीं दे रही है? क्यों वो कोर्ट गए? वो कोर्ट किस लिए गए? कोर्ट ऑफ करने हुए 3-3 4-4 के केस हम सब आगे, स्टे भी मिला आपको, सब कुछ हुआ, वो भी आज क्या पैसे देनी। अगर हम कहीं समझौते की स्टेज पर बैठते तो हो सकता है उनसे मतलब 80 लाख की जगह हमें कुछ और कम 60 लाख ले लेते, लेकिन क्या है रेवेन्यू में हमें विज्ञापन की 2 लाख रुपए। कैबिनेट बैठक में 18 गांवों को नगर निगम में शामिल रखने का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन इस दौरान पार्षदों ने कई गांवों को शामिल न कराए जाने का विरोध दर्ज कराया। इस दौरान काफी गहमी का माहौल रहा। आप लोग बोल लो और करा लो, ठीक है ना? ये क्या बदमाशी हो रही है? ये बात को समझिए, बता रहे ना संशोधन करने को मेयर साहब बैठे हुए सब समझ रहे कैबिनेट की बैठक के बाद निगम के पार्षदों ने कहा कि लगभग सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इस दौरान सीधे तौर पर पार्षदों ने निगम के अधीनस्थ अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। मथुरा वृंदावन नगर निगम की आज कैबिनेट बैठक हुई और इस वक्त ये सब कैबिनेट पार्षद हैं। क्या कुछ बैठक में हम बात करना चाहेंगे, आज की बैठक में क्या कुछ रहा? देखो, आज की बैठक बहुत शांत ध्वनि से हमारा जो चला आ रहा था बजट पास करने वाला, वो भी शांत ध्वनि से पास हुआ है और उसमें कुछ कमियां थी वो हमने आयुक्त साहब ने सामने रखी। उन्होंने उनको जो है मंजूर भी किया है कि हाँ इस तरीके गलत हुआ है और उसका उन्हें पूरा बखान भी किया है। दूसरी हमारे यहाँ जो समस्याएं थी, जैसे वृंदावन में हमको ज़मीन देनी थी राजकीय महाविद्यालय के लिए, जो हमारे मुख्यमंत्री के यहाँ से एक कॉलेज पास होकर आया है, वो हम लोगों ने पास किया है। एक रोडवेज मतलब परिवहन निगम के लिए हमको ज़मीन देनी थी चार्जिंग के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी जो उसके लिए चार्जिंग के लिए जो एक आदेश आया है, उसके लिए हमने मंजूरी दी ज़मीन के लिए। बाकी जो जनता की समस्याएँ, जैसे निर्माण की समस्या है, निर्माण के लिए हमारे यहाँ टेंडर प्रक्रिया शुरू है, समझे, नालों की प्रक्रिया शुरू है, पार्कों की प्रक्रिया शुरू है। जो हमको जहाँ ऑब्जेक्शन करना था जनहित में, जैसे टैक्स का मामला आया तो जनहित के लिए हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया। जैसे नगर निगम की जो दुकानें होती हैं जो हम लोगों ने लीज पे दी रखी हैं, उसमें कुछ संशोधन होना था, उन संशोधन जनता के हित में हम लोगों ने उसमें विरोध किया। समझे, जनता के हित में जो कार्य है उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी है और जो अधिकारी जो बंदरबाट कर रहे हैं उसका हमने विरोध किया है। और यही हमारा ये जो जनता ने हमको चुन के भेजा है, इसीलिए भेजा है कि जनहित के कार्य हों और ये सब व्यवस्था अच्छी चले। क्या कुछ रहा मैडम आज बैठक में? नहीं, बैठक तो बहुत अच्छी रही है, हम लोगों को सभी को सुना भी गया और जितने भी प्रस्ताव आए उस पर बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करके हमने इन प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि शिकमी किराएदार और वारिसाना हक, उनके लिए जो पिछले प्रस्ताव में दिया गया 50% और 25%, वो ना होते हुए वारिसाना को 3% के लिए कहा गया है और उसके लिए किराएदार के लिए 25% का प्रावधान मार्च तक के लिए रखा गया है। उसके बाद फिर यदि कोई नहीं अदा करता है तो वो बढ़ जाएगा। और भी बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं, अभी भाई साहब भी बताएंगे।
रामदास जी से बात कर रहे थे क्योंकि प्रस्तावों पर सबसे ज़्यादा कैबिनेट पास में अगर देखा जाए तो रामदास जी पूरा अध्ययन करके आते हैं। आप नगर निगम का एक्ट पढ़ के आते हैं जी। हाँ, क्या कुछ आज रहा और क्या कहेंगे? बहुत सी जन समस्याओं पे हमने आपने देखा चर्चा करी, लेकिन हमने ये देखा है कि लाल फीताशाही नगर निगम पे हावी है। फाइलों में लेटर लगी रहती हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा रोष हमको आता है कि जब हमने इतनी बड़ी सिस्टम बना रखा है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। उसके लिए दोषी कौन है? जनता हमको दोषी मानती है, हमारे कार्यदायी संस्थाई अधिकारी हैं, और अधिकारी सब दोष जो है आयुक्त साहब के ऊपर मरते हैं। आयुक्त व्यक्ति एक है, उसके नीचे मतलब 500 आदमी कार्य करने वाले हैं। 500 आदमी जब तक कार्य नहीं करेंगे तो आयुक्त या मेयर कुछ नहीं कर सकता, पार्षद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आती है, चिकने घड़े हो चुके हैं, जितना भी पानी गिरो इनके सर पे से ऊपर से जाता है। बहुत से ऐसे विषय रहते हैं जिनसे जनता को, सदन को गुमराह करते हैं, और जब हमें मालूम पड़ता है, खोजते हैं तो ये उसका स्पष्टीकरण देती हैं। जैसे कि मैंने आज विषय आपके सबके संज्ञान में कराया कि एक बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे विज्ञापन के संबंध में मतलब जो है राजस्व का नुकसान हुआ है। अगर हम पहले आंकड़ों को लें तो जो हमारी आय मतलब 78 लाख रुपए रहती थी वो केवल 2 लाख रुपए रही है। यानी हमारा 76 लाख रुपए का राजस्व का नुकसान इसलिए कि हमारे पास कोई योजना नहीं थी एक वर्ष की। मैं तो एक अनुमान बता रहा हूँ कि कोई योजना नहीं थी कि हम विज्ञापनकर्ताओं से किस प्रकार कर वसूल करें। वो विज्ञापनकर्ता स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट गए तो वहाँ पे हमारे 7,04,00,000 रुपये के करीब खर्च हुए। 7 लाख खर्च होने के बाद भी हम सब केसों में हारे और विज्ञापनकर्ता को स्टे मिला। हमारी कहाँ कमजोरी रही, इस बात को भी हमको देखना पड़ेगा। हम राजस्व की वसूली क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब राजस्व की वसूली नहीं कर पा रहे हैं तो विकास कार्यों में मतलब हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। जो हमारी विकास की निधियाँ रखी हुई हैं, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार से मिली हैं, वो प्रॉपर खर्च नहीं हो पा रही हैं। 8 महीने हमारे चुनाव पीरियड में चले गए, 4 महीने हमारे उसमें आचार संहिता में चले गए, उसके बाद अभी तक हमारी फाइलें तैयार नहीं हो पाई हैं, विकास की कोई नीति तय नहीं हो पाई है। हम कब तक सब करेंगे? 2-2 वर्ष हमारे नहीं कर चुके। क्या हमारे अधीनस्थ अधिकारियों की कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। केवल सदन में आश्वासन देने के अलावा धरातल पे कुछ नहीं है, और हम चाहते हैं धरातल पे कार्य, इसलिए हम यहाँ पे रोज के साथ जनता का पक्ष लेते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो जनहित है। जनता ने हमें ट्रस्टी चुना है, जनता के संसाधनों को जनता के पास हमें पहुँचाना है। जब जनता विकास के लिए हमको टैक्स देती है तो हमारा दायित्व है कि हम क्षेत्रों में विकास कराएं, और जब हमारे पास केंद्र से राज्य से फंड आ रहे हैं, निधि आ रही हैं, तो उनका बंदर बांट क्यों? जो निर्धारित निधि जिस कार्य के लिए आई है उस कार्य में उसका प्रयोजन से लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, मनमानी ढंग से अपनी फाइलें बनाई जा रही हैं। जब ऑब्जेक्शन करते हैं, जहाँ हाथ रख देते हैं वहीं उसका स्पष्टीकरण दे देते हैं। तो हम ऐसे स्पष्टीकरणों से संतुष्ट नहीं है। बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको हमके, जैसे हृदय योजना का विषय है, पैसा रखा हुआ है 2 करोड़ रुपये 31 दिसंबर तक के लिए आया है, लेकिन जिस योजना के अंतर्गत कार्य होना है उस पर कार्य नहीं हो रहा। इस विषय को मैं संज्ञान कराने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय तक लेके जाऊंगा, मैंने निश्चय कर लिया है। स्वच्छता अभियान में कितना पैसा आया है? स्वच्छता अभियान में लगभग हमारे पास 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें से 2 करोड़ 56 लाख के करीब हम खर्च कर चुके हैं। पैसा रखा हुआ है लेकिन अभी पैसा खर्च नहीं हो रहा। 3 महीने में हम सब पैसा खर्च करना है, ऐसा क्यों? जो कार्य है वो धरती पे होना चाहिए। स्वच्छता अभियान के बारे में एक बात और कहना चाहूँगी। बार बार हम लोग चाहते हैं कि हम जनता को अवेयर करें, कैसे करें? कई बार कहा जा चुका है कि पार्षदों के नाम से भी बोर्ड लगवाए जाएं प्रत्येक वार्ड में, और जगह जगह उनको पैम्पलेट भेजे जाएं। ऐसा कुछ नहीं, जबकि उसके नाम से बहुत पैसा हमारे रखा हुआ है, उस पैसे को खर्च नहीं होता, वार्डों में खर्च नहीं हो रहा, खाली ऊपर ही ऊपर खर्चा हो रहा है। देखो, अधिकारियों के ऊपर के जो अधिकारी हैं उनकी मंशा काम करने की है, पर वो कहीं ना कहीं नीचे तक उस काम को ला नहीं पाते। जैसे कि आज हम किसी रोड को बनाने के लिए जाते हैं तो पता चल रहा है कि हमको 8-8 महीने इंतजार करना पड़ता है। ई टेंडरिंग में जब आ पाता है, फिर ई टेंडरिंग में ये कंडीशन आ जाती है कि क्योंकि मथुरा इतना अभी विकसित नहीं हुआ कि ई टेंडरिंग में लोग जो काम ले पाएँ, ठेकेदार दूसरे काम ले पाएँ, क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं। बड़े ठेकेदार जब ऑबलाइज होते हैं काम करने, गाजियाबाद से और नोएडा से जब आदमी चल के आता है, जब बड़ा कोई काम हो, छोटे छोटे काम होते हैं 5 लाख 7 लाख 10 लाख के तक के, जिसको कि हम बिना ई टेंडरिंग के कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट का जीओ, पर कहीं ना कहीं अधिकारी जो उसको ई टेंडरिंग पे आते हैं उनकी मंशा जो है काम करने की ये कि ई टेंडरिंग से हो, वो ई टेंडरिंग का काम करते करते 8 महीने बीत जाते हैं, विकास कार्य हम जमीन पर नहीं उतार पा रही है। क्या मानते हैं आपके अधीनस्थ अधिकारी निगम के उनकी कार्यशैली ठीक नहीं है? नहीं, अधिकारियों की जो ऊपर के अधिकारी जो है, अभी हमको ये समझने की ज़रूरत है कि अभी ये हमारी नगर निगम जो है स्टूडेंट है, अभी बहुत बड़ी टीचर या प्रोफेसर नहीं बनी है, अभी नगर निगम की शुरुआत है। हम इसको ऐसे ट्वीट करेंगे कि जैसे इलाहाबाद और लखनऊ की नगर निगम है या आगरा की, वो नहीं है, क्योंकि अभी अभी नगर निगम बनी है। हम इसको, क्योंकि नगर पालिका से अभी चल के वहाँ तक पहुँची है, तो हम वहाँ विकास कार्य हमको उतारने, तो थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे करके चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी, पर एक संग नगर निगम का कानून लागू हो जाए वो नहीं। और एक और बात कहना चाहता हूँ, नगर निगम में कुछ क्षेत्र जो जोड़ने की बात हुई है, पर
हमारे गांव के जितने भी पार्षद हैं, हम देखते हैं कि लगभग गांव से जो है लगभग 30 पार्षद आते हैं। उन 30 पार्षदों की स्थिति ये है कि उनके यहाँ काम नहीं हो पा रहे हैं। गड्ढे हैं 8-8 फीट के। बारिशों में ये स्थिति हो गई कि रोड पे से वो नहीं निकल सकते। ग्राम प्रधान होता था तो प्रधान पे खुद का बजट होता था, वो काम करा देता था। पर अब पार्षदों की स्थिति ये है कि वो जब काम दे रहे हैं तो इस बारिश का काम अगली बारिश में काम हो पाएगा। तो इतनी समस्याएं क्रिएट होती हैं। जो निगम ने बिल्कुल कानून लागू कर दिया अपना, वो बिल्कुल सरासर गलत है। उसका हमने विरोध किया है इस बार भी। ये काम जो है नगर पालिका के हिसाब से करना चाहिए। थोड़ा सा धीमे धीमे निगम को बनाइए उसको। अभी जब फर्स्ट क्लास में आज हम, तो हम 12वीं क्लास का जवाब नहीं दे सकते। जब 12वीं में हो जाए तो आप बिल्कुल 12th का हमसे क्वेश्चन पूछिएगा। तो अभी हम लोगों ने विरोध दर्ज किया है और सीमाएं बढ़ाने के लिए भी हमने ये कहा है उनसे कि सीमा जब बढ़ाई जाए, पहले यहाँ के विकास कार्य जो है, जो अभी गाँव इस समय जुड़े हुए हैं, उनके काम पूरे हों तो आगे के जो काम बढ़ाए जाए। प्लस बजट की मैं बात कहूँगा कि उन्होंने जो है बजट दिया। हमने पिछली बार भी बजट के लिए जांच बैठाने की कही थी कि हम उसमें सम्मिलित नहीं है। कार्यकारिणी कैबिनेट जो है उसको मंजूरी नहीं देती है बजट को। पर कुछ अधिकारी, हमने उसकी विजिलेंस जांच की थी, पर कुछ निचले अधिकारी जो मिले हुए मिली भगत से उन्होंने तकरीबन जनता का 60 करोड़ रुपया खा चुके हैं। वो हम उसमें बिल्कुल नहीं है। तो हमने उनसे ये कहा कई बार विजिलेंस जांच की जाए, शासन को भेजा जाए, पर अभी तक वो हमको लेटर प्राप्त नहीं हो पाया है विजिलेंस जांच के लिए कि हाँ हमने विजिलेंस जांच आगे के लिए बढ़ा दी है। कुछ भूमि नगर निगम की जो है उन्होंने सरकार को देने की बात कही है, तो उसमें हम ये है कि अगर ज़रूरत यहाँ महसूस है तो वहाँ दी जाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है और बिल्कुल हम उसके लिए भी तैयार हैं। कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव तो पास हुए, लेकिन कैबिनेट पार्षदों का कहना है कि जो पैसा आ रहा है वो पूरा खर्च नहीं हो रहा है और जो अधीनस्थ अधिकारी हैं निगम के, उनकी कार्यशैली भी ठीक नहीं है। पार्षदों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि वो अपने मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। न्यूज़ का राजेश सोलंकी के साथ गोविंद।